मैंने अरबी ले ली है और इसे 10 मिनट तक स्टीम कर लिया है। अब मैं इनके छिलके उतार लूँगी। मैंने आलूओं को भी 10 मिनट तक स्टीम कर लिया है, इससे ये पूरी तरह से पक जाएंगे। अब मैं इनके भी छिलके उतार लूँगी। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। मैंने अच्छे से एक बड़ी लीटर तेल ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मेरी छिली हुई, उबली हुई, बॉईल करी हुई अरबी। अब इसे अच्छे से मैं इसमें रोस्ट कर लूँगी और साथ ही में मैं डाल दूँगी नमक और इसे अच्छे से सिम गैस के ऊपर थोड़ी देर के लिए, तेल गर्म होने के बाद गैस को सिम करके मैं इसे अच्छे से हिलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। मैंने अरबी को तब तक स्टीम किया था जब तक ये पूरी गल ना जाए। देखो अब मैं इसे अच्छे से रोस्ट करी हूँ और मेरी अरबी भी ऑलमोस्ट गली हुई है। थोड़ी सी ये रोस्ट करते करते भी पक जाएगी। अब मैं इसके साथ ही डाल दूंगी थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची और इन्हें भी मिला लूंगी। इस तरह से 1 मिनट के लिए सौटे कर लूंगी इनको भी। और साथ ही में मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। अब इन्हें भी मैं मिला लूंगी अच्छे से और साथ ही मैं डाल दूंगी उबले हुए आलू जो पहले ही स्टीम में अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें भी मैं मिक्स कर दूंगी। मसाले पहले डाल लेते हैं ताकि वो मिक्स हो जाएं अच्छे से और फिर आलू में भी अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। अब मैं साथ ही साथ डाल दूंगी जो मैंने प्योरी बनाई थी टमाटर की। अब मैं प्योरी भी डाल रही हूँ। गैस भी मैंने तेज कर दी है। अब ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। बस मैं इसके टमाटर के पानी को अच्छे से सुखा लूंगी। बहुत ही बढ़िया मेरी आलू अरबी की सब्जी बनके तैयार हो गई है प्योरी के साथ। मैंने इसे काली मिर्च के साथ गार्निश कर लिया है। अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है लच्छा परोठा के साथ। मैंने बढ़िया सा सख्त सा आटा गूंद लिया था। अब मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ। मैंने खूब धूड़ा लगा लिया आसपास। अब मैं इसे बहुत अच्छे से इसको बड़ा सा अच्छे से बेल रही हूँ। अब इसमें मैं लगा दूंगी मक्खन और इसे फैला दूंगी। अब ये मेरा अच्छे से फैल गया है। अब मैं इसकी बना दूंगी साड़ी की प्लेट्स। इस तरह से साड़ी की प्लेट्स बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं साड़ी को पहनूंगी नहीं, लेकिन इसे रोल पोल कर लूंगी इसी तरह से गोल गोल और इसे हल्का सा हाथ लगा के बस। अब मैं इसे अच्छे से बेल लूंगी धूड़ा लगा के अच्छे से। इनको भी मैं इनके साथ ही जोड़ दूंगी। ठीक है, इस तरह से इनको जोड़ दूंगी। अब मैंने धूड़ा लगा लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूंगी इस तरह से जोड़ते हुए। इस तरह से मैंने अपना तवा गरम कर लिया है। अब ये मेरा लच्छा परोठा बनाने के लिए मेरी रोटी बिल गई है। अब मैं इसे उठा के तवे के ऊपर डाल दूंगी। अब मैंने इसे उठा के तवे के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से अलट पलट करके टेम्परेचर को कम धीरे करते हुए पूरी तरह से पका लूँगी। मैं इसे अच्छे से धीमी गैस के ऊपर कभी धीमी कभी तेज करते हुए इसे पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब ये मेरी रोटी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी घी और चारों तरफ इसको भी फैला दूंगी और गैस को थोड़ा धीरे कर दूंगी। इस तरह से फैला के घी को
धीमी गैस के ऊपर मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक हमारा लच्छा परोठा अंदर तक पूरी तरह से पक के तैयार हो जाए। अब ये मेरा लच्छा परोठा बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। अब मेरा बहुत ही बढ़िया सा लच्छा परोठा मक्खन के साथ बन के तैयार हो गया है और साथ में बहुत ही बढ़िया आलू अरबी की सब्जी। अब ये बिल्कुल मेरा नाश्ता खाने को तैयार है। आप भी खाएं, सबको खिलाएं। मिलते हैं एक बहुत नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। बाय।